Hello बच्चों, let's see this question. The question says, how are dominance, codominance and incomplete dominance patterns of inheritance different from each other? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो पैटर्न होते हैं ये तीनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफर करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी टाइप्स ऑफ जीन डोमिनेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो जीन्स हैं वो आपस में डोमिनेंस शो कर सकते हैं। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो इसमें जो हम सबसे फर्स्ट टाइप देखेंगे दैट इज डोमिनेंस। सिंपल डोमिनेंस को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके हिसाब से क्या होता है, जो भी पेरेंटल जीन्स मिलते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग को, उनमें से कोई भी एक जीन विल बी डोमिनेंट, यानी वो मेन कैरेक्टर होगा, एंड द अनदर वन विल बी रेसेसिव जीन। हम इसे एक एग्जांपल से बेटर समझ सकते हैं। मान लीजिए टी टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एक प्रोजेनी है। तो इसमें जो कैपिटल टी है ये टॉल का ट्रेट है, एंड जो स्मॉल टी है ये ड्वार्फ प्लांट का ट्रेट है। तो इसमें से जो टॉल है दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट, यानी अगर ये दोनों कभी भी साथ में आते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होगा एंड प्रोजेनी विल बी टॉल। सो टॉल ऑफस्प्रिंग पैदा होगी। सेकेंड टाइप जो हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज कोडोमिनेंस। तो इस तरीके के डोमिनेंस में क्या होता है, इसके हिसाब से बोथ जीन्स जो पेरेंट से मिले हैं तो द ऑफस्प्रिंग, ये दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं। डोमिनेंट रेसेसिव वाला केस यहाँ पे नहीं होता है, दोनों ही इक्वल अमाउंट पे एक्सप्रेस होंगे। सो जो प्रोजेनी आएगी, जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा, इट इज गोइंग टू रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, मतलब वो दोनों ही पेरेंट्स के ट्रेट्स के साथ में हमें दिखेगा। एग्जाम्पल लेके अगर हम इसे समझें, तो अगर हम कोट कलर को देखें ऑफ कैटल, तो मान लीजिए हमने क्रॉस किया है ऑफ अ रेड कोट पेरेंट विथ अ वाइट कोट पेरेंट। तो इसका रिजल्टेंट जो हमें प्रोजेनी मिलेगा, इट विल बी अ रोअन कैटल, यानी इसका जो कोट कलर हम देखेंगे तो उसमें रेड प्लस वाइट दोनों ही पैचेस में हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के डोमिनेंस को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। लास्ट टाइप ऑफ डोमिनेंस जो हम देखने वाले हैं दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस तरीके के डोमिनेंस में क्या होता है, दोनों ही जीन्स जो कि पेरेंट से मिले हैं, इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो नहीं करता, यानी कोई भी अपना कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं कर पाता है। दे आर अनेबल टू डू दैट। एंड जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलने वाला है इन पेरेंट्स के क्रॉस से, इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ कैरेक्टर, यानी दोनों ही पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स होकर हमें इस ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल से यदि हम समझें, तो यदि हम स्नैपड्रैगन के फ्लावर को कंसिडर करें, तो इस फ्लावर में यदि हम एक रेड फ्लावर को क्रॉस करते हैं विद अ वाइट फ्लावर, तो जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग आएगा वो ना तो रेड होगा ना वाइट, रेदर हमें एक पिंक फ्लावर देखने को मिलता है। यानी नीदर ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, हमें एक ब्लेंड ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यह है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन का यदि हमें आंसर देना है कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो वी कैन राइट कि जो डोमिनेंस होता है इसमें वन जीन इज डोमिनेंट एंड वन इज रेसेसिव, सो ओनली वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज द डोमिनेंट जीन। वहीं कोडोमिनेंस में क्या होता है, बोथ द जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड जो भी ऑफस्प्रिंग होगा इट इज गोइंग टू रिसेंबल बोथ द पेरेंट्स। तो इसमें दोनों ही
पेरेंट के हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे. एंड देन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द जीन्स आर अनेबल टू इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस देमसेल्व्स. The offspring will be blend of character of the parents. And in K respective examples लिखकर हम extra marks obtain कर सकते हैं. तो यही रहेगा हमारा final answer. Hope you understood it well. Best of luck.